ससुराल में अमीर वर्सेस गरीब बेटी की सास। देखो, बात समझने की कोशिश करो। आखिर जिम्मेदारी तो हमारी भी है। इतनी गरीब जगह शादी क्यों करवा रही हो? वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी नहीं। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और अब शादी भी करवा रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन शादी तो अच्छे घर में करनी चाहिए। गरीब घर में क्यों भेज रही हो? पता नहीं वहां खुश रह पाएगी या नहीं। सास कैसी होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, एक बार सोच लो। मुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई की बेटी पर भी उतना खर्च करूँ। वो मुझे माँ बोलती है, लेकिन असल में वो मेरी बेटी नहीं है। तभी दरवाजे के पास आराधना खड़ी होकर बात सुनती है और अंदर आती है। मम्मी, क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो चुन ले। मुझे तो इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं। मैंने कहा ना, इन दोनों में से ही चुनना है। मैं तुझसे राय नहीं मांग रही हूँ, बस बता किससे शादी करोगी। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। तभी करीना स्टाइल मारते हुए अंदर आती है और फोटो देखकर हंसती है। यू मॉम, इससे कौन शादी करेगा? ये लड़का कहाँ से उठा कर लाई हो? कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। चुप कर, ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है, इसके लिए है। तेरे लिए तो मैं तेरी पसंद का अमीर लड़का ही ढूंढूंगी और उसी से ही तेरी शादी करवाऊंगी। तेरी शादी अच्छे और अमीर घर में ही होगी, तो चिंता मत कर। हाँ, मैं तो अमीर घर में ही शादी करूंगी। वैसे भी गरीब घर में कौन जाता है? करीना हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। आराधना चुपचाप सिर झुकाकर शादी के लिए हाँ कर देती है। इसी तरह फिर रात में। देखा, माँ तुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए तेरी शादी ऐसी जगह करवा रही। लेकिन तू भी क्यों मान गई? किसी अमीर घर में शादी कर, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, अमीर लोगों के साथ जिंदगी सेट हो जाती है, ना कोई ताने ना कोई परेशानी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? घर वालों के खिलाफ थोड़ी ना जा सकती हूँ। और फिर अमीर गरीब से क्या फर्क पड़ता है? जा फिर उसी गरीब घर में और दिन भर बर्तन घिसती रहे, सास के ताने सुनती रहे। करीना हंसने लगती है। तभी मोहित दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या बातें हो रही हैं? करीना, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? जा अपने कमरे में जाकर सो जा। क्यों बेवजह परेशान कर रही है? परेशान नहीं कर रही, मैं तो सच बोल रही हूँ। अब सच बुरा लगे तो मैं क्या करूँ? इतना कहकर करीना मुंह बनाकर कमरे से बाहर चली जाती है। मोहित आराधना के पास आकर बैठता है। बेटी, तू परेशान मत हो, मैं तेरे ससुराल वालों से मिलकर आया हूँ। भले ही घर छोटा है, लेकिन तेरी सास और पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। ऐसा कहकर वो सो जाती है और मोहित कमरे से बाहर निकलता है। इतनी भोली बेटी है, न जाने ससुराल में इसकी सास कैसी होगी। इस तरह एक बेटी की शादी अमीर घर में और दूसरी की गरीब घर में तय कर दी जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन नजदीक आता है। और फिर एक दिन करीना के होने वाले ससुराल से करीना के लिए शादी का लहंगा आता है। क्या आप ही अश्विनी जी की होने वाली बहू हैं? हाँ, मैं ही हूँ। अश्विनी जी ने मनीष मनोहर का फर्स्ट पीस लहंगा आपके लिए भिजवाया है, शादी में यही पहनिएगा। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? ऐसे छोटे मोटे काम के लिए वो खुद नहीं आती, इसलिए मुझे भेज दिया। ड्राइवर पैकेट देकर चला जाता है और करीना जल्दी से लहंगा खोलती है। वाओ, क्या लहंगा है! सच में मेरी पसंद कितनी अच्छी है। तभी आराधना पास आती है और लहंगे को देखती है। कैसा है लहंगा? मुझे भी दिखाओ। ऐसा लहंगा जो तूने और तेरे ससुराल वालों ने सपने में भी नहीं देखा होगा, और एक तेरे ससुराल वाले, उन्होंने अभी तक लहंगा भी नहीं भेजा होगा। तभी दरवाजे पर कौशल्या, रामलाल और निशा अंदर आते हैं और हाथ में पैकेट होता है। अरे आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे कुछ काम है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस बहू को शादी का जोड़ा देना था। ऐसी चीज किसी के हाथ से कैसे भिजवाती, इसीलिए खुद आ गए। बेटी, ज्यादा पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी हैसियत से ये जोड़ा लाए हैं। रामलाल आराधना को चुनरी पहनाता है। कुछ ही दिनों में तो हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी, अपना ध्यान रखना। जी। फिर आराधना के ससुराल वाले से भी शादी का जोड़ा देकर चले जाते हैं। यही लहंगा मिला तेरी सास को, 5000 साल पुराना। करीना हंसते हुए वहां से चली जाती है और आराधना चुपचाप लहंगे को देखती रहती है। अब दिन बीतते हैं और दोनों बहनों की एक ही मंडप में शादी होती है। अरे देखो तो, इस घर की कहानी ही अलग है। एक बेटी की शादी इतने अमीर घर में और दूसरी की इतनी गरीब जगह। अरे सौतेली बेटी है ना, इसीलिए गरीब घर में ही करवा दी। अब देखना दिलचस्प होगा।
दोनों में से किसकी सास अच्छी निकलती है और कौन अपने ससुराल में टिक पाती है, किसकी जिंदगी बनती है और किसकी बिगड़ती है। अरे इसमें देखने वाली क्या बात है, अमीर वाली ही खुश रहेगी, आखिर उसके ससुराल में नौकरानी होगी, उसे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल अमीर लोगों का भी क्या भरोसा, कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हीं सब के बीच शादी की रस्में होती हैं और फिर विवाह संपन्न हुआ दोनों का, अब विदाई की तैयारी कीजिए। मिताली दोनों बेटियों को सामने खड़ा देखती हैं और हल्की मुस्कान के साथ सोचती हैं, चलो इस बोझ से छुटकारा मिला और मेरी बेटी के लिए अमीर और अच्छा ससुराल मिल गया, अब बस बेटियों की सास अच्छी हो। इसके बाद मिताली दोनों की विदाई कर देती है। दोनों ही कुछ देर में अपने अपने ससुराल पहुंचते हैं और फिर गृह प्रवेश के वक्त, भाभी आप तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अच्छी कैसे नहीं लगेगी, आखिर मैंने 10 लाख का लहंगा जो भिजवाया है। ओह 10 लाख का लहंगा, तभी मैं सोचूं इतना महंगा और अच्छा लहंगा भाभी के सो कॉल्ड चीप मिडिल क्लास लोगों ने कैसे दिला दिया। वो मेरे परिवार वाले हैं, आप लोग उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ हाँ वो तेरे अपने हैं और हम तेरे दुश्मन हैं। बस करो ये सब बातें बंद करो, बहू तुम गृह प्रवेश करो। करीना गृह प्रवेश करती है। जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, थक गई होगी, कमरे में भी एसी लगा हुआ है, अच्छी नींद आ जाएगी जो तेरे मायके में कभी नहीं लगी होगी। करीना किसी भी बातों का जवाब दिए बिना चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, भाभी इस लहंगे में आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। बहू तू तो सच में चांद का टुकड़ा लग रही है, लेकिन मजबूरी देख, तुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा जहाँ ना एसी है ना कूलर। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है। अब ये घर ही मेरा घर है, आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी है। बहू तू कितनी समझदार है, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आराधना मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश करती है और अंदर कदम रखती है और सभी के साथ सो जाती है। फिर अगली सुबह दूसरी तरफ, नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ खुश रहो। मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए पूछने आई हूँ कि क्या बनाऊं। अच्छा तो तुम खाना बनाओगी, और देखना थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके बनाना। हाँ भाभी ज्यादा तेल मसाला मत डालना आपके मायके की तरह। अरे बस करो तुम लोग, मजाक बंद करो। बहू तो किचन में जा और कुछ बना ले, लेकिन अलग अलग बनाना और जल्दी बनाना। जी पापा जी। करीना किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। मैंने सोचा था अमीर घर में आऊंगी तो सास भी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो हर बात पर ताने मिल रहे हैं। अगर मेरी सास ऐसी है तो उस गरीब की सास कैसी होंगी। वहीं दूसरी तरफ, भाभी क्या हुआ, इतनी खांसी क्यों आ रही है। बहू तुझे इस परेशानी में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा कुछ मत बना, मेरे लिए खीर ही बना कर ले आ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सबके लिए बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है, पहले भी ऐसे ही खाना बनाया है मैंने। इतना कहकर करीना चूल्हे पर बड़ी मेहनत के साथ खाना बनाती है और सभी को प्यार से खिलाती है। वाह बहू क्या स्वाद है खाने में। सच में भाभी ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा हो, थोड़ा नमक ज्यादा हो लेकिन कोई ना। बहू इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन हम तुझे कोई खास तोहफा नहीं दे सकते। मम्मी जी मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। और वैसे अगर खाना इतना ही अच्छा बना है तो लीजिए ना, और निशा और सब्जी लो। आराधना सभी को प्यार से खान पुरस्कार खिलाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। और वहीं दूसरी तरफ करीना भी खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। वाह भाभी बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ लेकिन ये गुलाब जामुन तो सबसे अच्छे हैं। वैसे ये सब्जी देखो कितनी ज्यादा तीखी है। हाँ सब्जी तो बहुत तीखी है। भाभी कोई ऐसी सब्जी बनाता है क्या, आपके मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या। उन्होंने सिखाया है तभी तो मैंने इतना सब कुछ बनाया है। देखो पहले दिन ही जवाब दे रही, कोई लाज शर्म नहीं है। करीना ये कॉलेज का कैसे नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल का टाइमिंग टेबल है, तमीज से बात करो लोगों से। मम्मी तुम्हारी सास है, वो तुम्हें कुछ भी कह सकती हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। करीना गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है। आज तक मैंने कभी सॉरी नहीं कहा, अब यहाँ हर बात पर सुनना पड़ रहा है, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं। करीना पूरे दिन खुद से एक ही सवाल करती है। और फिर अगले दिन दोपहर में, बहू ये साड़ी ले लो, आज घर में मेहमान आने वाले, उनके सामने यही पहनना। लेकिन मम्मी जी इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास तो बहुत सारी नई साड़ियां हैं।
वही तेरे मायके वाली साड़ियाँ, अगर उन साड़ियों में मेहमानों के सामने आएगी ना तो मेरी नाक कट जाएगी। हमारा स्टेटस और क्लास है, तेरे मायके वालों की तरह नहीं, समझी? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। करीना चुपचाप साड़ी ले लेती है और फिर शाम को मेहमानों के आने पर तैयार होकर हॉल में पहुंचती है। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर लग रही है और साड़ी भी बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी, आखिरकार साड़ी मैंने दिलाई है, मायके से तो कुछ लेकर आई नहीं, खाली हाथ छीलते ही मुंह उठाकर आ गई। वैसे जो भी हो, बहू तो सुंदर और समझदार है। अरे कुछ नहीं, देखिए कैसे मुंह मोड़कर खड़ी है, ये नहीं कि सबको चाय नाश्ता दे। जी जी देती हूँ मैं अभी। करीना जैसे ही सभी को चाय नाश्ता देना शुरू करती है कि तभी गलती से चाय करीना के ऊपर गिर जाती है और वो जल जाती है। आह, मैं जल गई। दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी महंगी साड़ी थी, 1 मिनट में खराब कर दी। 15,000 की साड़ी, ये 1000 रुपए में 4 साड़ियां पहनने वाली, क्या जाने इसकी कीमत। अरे रहने दीजिए, बहू है, गलती हो गई। गलती? अगर आपका हाथ लगता तो बात अलग थी, इसे तो संभल कर चलना चाहिए था। ससुराल में कुछ सीख कर नहीं आई है क्या? मायके में यही सिखाया? मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है और तू ऐसे साड़ियां बर्बाद कर रही है। अब 2 महीने तक कोई शॉपिंग नहीं होगी, समझी? अश्विनी की बातें सुनकर सभी के सामने करीना रो पड़ती है और रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या अमीर घर में शादी करने का यही नतीजा है? सबके सामने इतनी बेइज्जती क्यों की? कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? मैं उनसे जरूर बात करूंगी। यह सोचकर करीना बिस्तर पर बैठकर आंसू पोंछती है और चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा, मैं बाहर कपड़े फैलाने जा रही हूँ। आराधना आंगन में कपड़े फैलाने लगती है और हवा चलने लगती है। तभी कुछ पड़ोसनें वहां आ जाती हैं। अरे बहू, तू ही है ना कौशल्या जी की नई बहू? जी आंटी जी नमस्ते। आप लोग पड़ोसी है ना? आइए कभी घर पर, मैं अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, बिना जान पहचाने ही न्योता दे दिया। संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। खुश रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तभी तेज हवा चलती है और आराधना का घूंघट हट जाता है। अरे ये क्या, बड़ों के सामने घूंघट नहीं रख सकती? जो लड़की अपने सर का घूंघट नहीं संभाल पा रही है, वो ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या खाक संभालेगी? हम तो संस्कारी समझ रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल। तभी कौशल्या सामान लेकर आती है और सब सुन लेती हैं। क्या बात है, आप लोग मेरी बहू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना वजह मेरी बहू को इतना सब कुछ सुनाने की? एक बार अपनी बहू को भी तो देख, बिना घूंघट के कैसे घूम रही है। कौशल्या की बात सुनकर सभी पड़ोसन चुप हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। कौशल्या आराधना को अंदर लेकर आती है। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरा साथ दिया। बाहर तेरी इज्जत के लिए साथ दिया, लेकिन आगे ध्यान रखना, मेरे सामने घूंघट की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर लोगों के सामने कर लिया कर और पिन लगा कर रखा कर ताकि हवा में ना हटे। आप बहुत अच्छी है मम्मी जी, आपने मेरी इज्जत भी रखी और मुझे सीख भी दे दी। चल चल, अब ज्यादा ना मस्का मत लगाओ, अगर मैं पिघल गई तो। अरे क्या मम्मी जी, आप भी ना। फिर दोनों सास बहू आपस में थोड़ी बातें और हंसी मजाक करते हैं और अलग न करके कामों में लग जाती हैं। फिर रात को दूसरी तरफ कार्तिक जी अभी तक नहीं आए हैं, न जाने और कितनी देर लगेगी उन्हें। तभी कार्तिक ऑफिस से आता है। अरे आ गए आप? नहीं मैं नहीं, मेरा भूत है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अभी तो सिर्फ 10 बजे, आप तो देर तक जागते थे। पहले जागता था, अब नहीं। और बेवजह की बातें मत करो, तुम्हें तो दिन भर कोई काम नहीं होता, बस आराम करती रहती हो। मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है, समझी? इतना कहकर कार्तिक सो जाता है और करीना सोच में पड़ जाती है। सच में आज मुझे एक बात समझ में आ गई, ससुराल अमीर है और पैसे भी हैं, लेकिन सुकून नहीं। ये सोचकर करीना भी चुपचाप सो जाती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मिताली की दोनों बेटियां जैसे तैसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती हैं। और फिर एक दिन, उफ, ये लकड़ियां जल ही नहीं रही हैं, ऊपर से ये खांसी। तभी निशा पास आकर देखती है। क्या हुआ भाभी, ठीक है? देखो ना, कब से दूध गर्म कर रही हूँ लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा। ये लकड़ियां रात भर बाहर थी, नरम हो गई हैं, आप नई लकड़ियां ले आइए। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आराधना बाहर चली जाती है और निशा कमरे में। तभी अचानक तेज हवा चलती है और चूल्हा जल उठता है। दूध उबलकर नीचे गिरने लगता है। तभी अभिषेक आता है। अच्छा, तो मेरे खून पसीने से कमाए गए पैसों को इस तरह आग लगाया जा रहा है? आराधना, आराधना कहाँ हो तुम? अभिषेक की आवाज सुनकर कौशल्या साथ ही आराधना तुरंत वहां आ जाती हैं। अरे कहाँ घूम रही थी तुम दोनों? तुम्हारी वजह से देखो कितना सारा दूध नीचे गिर गया। वो लकड़ियां लेने गई थी, चूल्हा जल नहीं रहा था। तो ध्यान रखना चाहिए था ना, जब चूल्हा जलाना नहीं आता तो बनाती क्यों हो? बस मुंह बंद कर, मेरी बहू को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई?
एक दिन खुद चूल्हे पर बनाकर दिखा, तब पता चलेगा। इतनी सीधी बहू मिली है और तू उसी को डांट रहा है। अच्छा, तो आप मेरी माँ हो या इसकी? रामलाल हंसते हुए पास आता है। अरे बेटा, सास बहू की यही कहानी होती है। आपस में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बाहर वाले को नहीं बोलने देती। सच कहूं पापा, कभी लगता है माँ पहले इसकी सास है, फिर मेरी माँ। हाँ तो मेरी बहू है भी तो इतनी अच्छी, और तू सड़े हुए आम का गुठली कहीं का। सब हंसने लगते हैं और तभी अभिषेक मजाक मजाक में माफी मांगता है। अच्छा ठीक है, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे माफ करो भाग्यवान, माफ करो। तुम्हारी इतनी बड़ी सपोर्टर्स क्यों होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह सकता है क्या? आराधना की सास की वजह से अभिषेक आराधना से माफी मांगता है और सभी मजाक मस्ती में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ओहो, अब तो ये तुम्हारा रोज रोज का हो गया है। क्या रोज रोज का? शादी को 1 महीने हो गए और तुम मुझे कहीं नहीं ले गए। अच्छा चलो, आज तुम्हें 5 स्टार होटल लेकर चलता हूँ। खुश? आप जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ चलिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर करीना तैयार होती है और दोनों होटल जाते हैं, घूमते हैं और खाना खाते हैं। फिर बाहर आइसक्रीम स्टॉल के पास दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। अरे टेस्टी तो लगेगी, मलाई कुल्फी है। तुम तो अपने मायके में सस्ती आइसक्रीम खाती होगी। हर बार मेरे मायके को बीच में क्यों ले आते हो? तभी करीना के फोन पर कॉल आता है। सुन, बहुत जरूरी है, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अभी करती हूँ। करीना पैसे ट्रांसफर करती है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? गलती से 5 की जगह 10,000 भेज दिए। वाह, यही दिक्कत है तुम लोगों की, पैसे संभालना नहीं आता, इसलिए भगवान पैसे देते ही नहीं है तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को। धीरे बोलो, लोग सुन रहे हैं। अरे सुनने दो सबको। जब हरकत ऐसी होगी तो लोग सुनेंगे ही। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अमीर घर मिल गया, वरना तुम जैसे लोगों से शादी कौन करता। लोग इकट्ठा होकर देखने लगते हैं और करीना रोने लगती है। पैसे वापस मिल जाएंगे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था, चलो घर। कार्तिक करीना का हाथ पकड़कर खींचता है और करीना की चूड़ी टूटकर करीना के हाथों में चुभ जाती है। हाथ छोड़ो, चूड़ी टूट गई, खून निकल रहा है। अच्छा, अब मेरी गलती, इतनी महंगी चूड़ी थी। गरीब घर की हो, तुम्हें सस्ती चीजें ही सूट करती हैं, तुम्हें ये महंगे कश्मीरी बैंगल्स तक नहीं संभालने आते। इतना कहकर कार्तिक करीना को कार में बिठाता है और दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। इतना कहकर करीना फोन कट कर देती है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, खुश तो होगी ना? उसकी बातों में दर्द क्यों झलक रहा था? अरे क्या हुआ, कैसे ख्यालों में खोई हुई हो? पूजा में नहीं जाना है क्या? जल्दी तैयार हो जाओ। जी अभी होती हूँ। फिर मिताली अपनी 2 साड़ी लेकर करीना के कमरे की तरफ जाती है। फिर कमरे में पहुंचकर, अरे करीना तो यहाँ है ही नहीं। तभी मोहित कमरे में आता है। तुम भी ना बेटी की याद में इतना खो गई कि भूल गई कि वो ससुराल में है। आज अचानक बहुत याद आ रही है। तभी अमन कमरे में आता है। माँ, अगर इतनी याद आ रही है तो जाकर मिल क्यों नहीं आती? वैसे भी दीदी की शादी को 2 महीने हो गए हैं। बात तो सही है। चलो कल ही चलते हैं करीना से मिलने, उसका घर भी देख लेंगे और तुम उससे मिल भी लोगी। ठीक है फिर, लेकिन कल जरूर जाएंगे। करीना से मिलने की खुशी में मिताली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह मिताली खुशी से तैयार होती है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज करीना के घर चलकर उसे सरप्राइज देंगे। हाँ, बेटी आज बहुत खुश हो जाएगी, चलो। फिर दोनों कैब में बैठकर करीना के ससुराल पहुंचते हैं। घर के बाहर पहुंचते ही मिताली देखती है कि निकल जा इस घर से, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैं हॉस्पिटल गई थी। किससे पूछ कर गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर दोबारा घर के बाहर कदम रखा तो पैर काट दूंगी। करीना डर कर चुप हो जाती है और तभी खड़ी खड़ी क्या सोच रही? जा किचन में जाकर काम कर, तू ऐसे नहीं सुनेगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। अश्विनी गुस्से में करीना को थप्पड़ मारती है। करीना गिर जाती है और पेट पकड़ लेती है। मेरा पेट। नाटक मत कर, तू कोई माँ बनने वाली नहीं है। तभी करीना की नजर मिताली पर पड़ती है। माँ आप यहाँ? बेटी ये क्या हो रहा है? लो, इसकी मिडिल क्लास माँ भी आ गई। अब जब आ ही गई हो तो अंदर ले जाओ इन्हें, एसी में बैठाओ, महंगे फल खिलाओ। मिताली करीना का हाथ पकड़ती है। बेटी कुछ मत बोल, मैं सब समझ रही हूँ। हमने गलती की जो तुझे यहाँ भेजा। माँ, मैंने क्या गलती की? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस बहुत हो गया, चल बेटी हमारे साथ चल। नहीं पापा, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, अब तू हमारे साथ चलेगी। मिताली करीना का हाथ पकड़ती है और बाहर ले जाती है।
करीना आंसुओं के साथ अपने ससुराल को छोड़कर मिताली के साथ मायके जाने लगती है कि तभी रास्ते में अरे आंटी जी, आप यहाँ? आप तो भाभी की माँ है ना, चलिए ना हमारे घर, भाभी भी मिल जाएंगी। नहीं बेटा, अभी जरूरत नहीं है, एक बार चलकर देखती हूँ गरीब घर में कैसी हालत होगी। ठीक है बेटा, चलो। तीनों घर के गेट तक पहुंचते हैं। अंदर आराधना बैठी है और अभिषेक उसे खाना खिला रहा है। नहीं नहीं, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बस एक और प्लीज। बहू खाएगी पिएगी तभी तो ताकत आएगी, आगे चलकर बच्चे भी तो संभालने हैं। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो क्या हुआ, कभी तो होगी, इसीलिए अभी से ही ध्यान रख। ये सब देखकर करीना हैरान रह जाती है। यहाँ इतनी केयर मिल रही है और मेरे साथ तो। अचानक करीना बेहोश होकर गिर जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ? आराधना जल्दी से मेहंदी धोकर करीना को उठाती है। आंखें खोलो करीना, तुम ठीक तो हो ना? करीना को बिस्तर पर लेटाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। ये प्रेग्नेंट है, इनका ध्यान रखिए। दीदी, आप माँ बनने वाली है, इसके बावजूद आपकी ये हालत। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? नहीं बेटी, गलती तेरी नहीं मेरी है, मैंने ही गलत फैसला लिया। अरे लेकिन हुआ क्या? मोहन आराधना को सारी बातें बता देता है। क्या सच में उन्होंने ऐसा किया? उनकी हिम्मत कैसे हुई करीना को खड़ूस तक पहुंचाने की? करीना बहू, अब आएगा तो उनके घर मत जाना। वैसे भी इस वक्त तो बहू का खास करके ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने धक्के मारकर फिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया? मैं हूं ना, मैं करूंगी करीना की देखभाल। इतना कहकर आराधना करीना के साथ भी अपने मायके चली जाती है और आराधना करीना का ध्यान रखना शुरू कर देती है। ये लो केसर वाला दूध, ऐसी हालत में ये बहुत अच्छा होता है। करीना दूध लेती है और धीरे से पीने लगती है। दीदी, मैंने आपको कितने ताने मारे थे, लेकिन आज सब उल्टा हो गया। ये सब समय का खेल है, समय सबसे ताकतवर होता है। तेरी बातों का मैंने कभी बुरा नहीं माना और ना ही मानूंगी। तू बस दूध पी और आराम कर। और वैसे भी ये सब मैं तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, अपने छोटे से भांजे के लिए कर रही हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और ये बात जब करीना की सास को पता चलती है तो। अरे बहू, एक कप कॉफी ला दो, एक कप चाय पिला दो। अरे बहू तो है ही नहीं, अब खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। छोड़ो, एक काम करती हूँ, पहले सब्जी लेकर आ जाती हूँ। अश्विनी जब सब्जी लेने बाहर जाती हैं। और क्या हुआ, आजकल आप सब्जी लेने आ रही हो? आपकी बहू कहाँ चली गई? मायके गई है कुछ दिनों के लिए। पता है मिश्राइन की बहू अपनी सास को अकेला छोड़कर पति को लेकर लंदन चली गई। और गुप्ता जी की बहू तो अपनी सास को भिखारी से भी बदतर हाल में रख देती है, दिन की बासी रोटियां भी नहीं देती। सास ये सब सुनकर सोचने लगती है। हे भगवान, मेरी बहू इन सब से तो अच्छी थी, मैंने उसे गलत समझा, धक्का मारकर घर से निकाल दिया। अब वापस लेने जाऊं क्या? लेकिन क्यों जाऊं, आखिर उसकी कोई वजह भी तो होगी। ये सोचकर सास घर लौट आती है और फिर शाम को। माँ सुनो, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? पता है, करीना प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। तो क्या सच में वो माँ बनने वाली है? वो हमारे खानदान के वारिस को जन्म देगी? हाँ माँ, और सच तो ये है कि जब आपने उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाला था तब भी वो माँ ही बनने वाली थी। उसके पेट में हमारा वारिस था, हमारे घर का चिराग। हे भगवान, मैंने क्या किया? एक गर्भवती बहू को इस तरह धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। ये पाप भगवान क्या सजा देंगे मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, अब मैं जाकर उसे वापस लाऊंगी, ये गलती सुधारे बिना चैन नहीं मिलेगा। ये सोचकर अश्विनी तुरंत करीना के मायके पहुंच जाती है। बहू मुझे माफ कर दो, मुझे आज सुबह पता चला कि जब मैंने तुम्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाला तब तुम हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली थी। आप यहाँ किस लिए आई हैं? मेरी खुशियों को नजर लगाने? नहीं बहू, ऐसा मत कर, तेरा गुस्सा जायज है। अब तू ससुराल लौट जा, मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप ज्यादा कर भी क्या देंगे? पैसे, साफ सफाई, सब कुछ मेरा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने मजबूत साइकिल में ही खुश हूँ। करीना, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन ये तेरी सास है, इन्हें माफ कर दे। करीना, अगर तुम इन्हें माफ नहीं करोगी तो बच्चे का भविष्य का क्या होगा? तभी कार्तिक हॉल में आता है। करीना, तुम मेरे साथ चलो। इन 2-3 महीनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा घर तुम्हारे बिना बहुत सूना सूना लगता है। अच्छा ठीक है, आप लोग माफी मत मांगिए, मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। तभी आराधना बेहोश हो जाती है और उसे वक्त कौशल्या आती है। अरे बहू, तू ठीक तो है? तू अचानक बेहोश कैसे हो गई?
सभी का ध्यान आराधना के ऊपर जाता है और डॉक्टर बुलाने पर पता चलता है कि आराधना भी प्रेग्नेंट है। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मेरी बहू मेरे घर जाएगी और मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दे। पहले मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह एक एक करके सभी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। सारी खुशियां, कोई जलन नहीं, कोई बुरा ख्याल नहीं, सबके लिए सिर्फ प्यार और खुशी। इसके बाद मिताली की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल वापस लौट जाती हैं और दोनों के साथ उनका अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं।